मऊगंज जिले के कलेक्टर के विरोध में बुधवार को रीवा संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने ऐसा प्रदर्शन हुआ जिसने प्रशासनिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। देश बचाओ आध्यात्मिक राष्ट्रीय पुनर्जागरण अभियान के राष्ट्रीय प्रचारक मुद्रिका प्रसाद त्रिपाठी विश्वामित्र अपने समर्थकों और अगस्त क्रांति मंच के सदस्यों के साथ अर्धनग्न होकर सामूहिक मुंडन संस्कार करते नजर आई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह मुंडन संस्कार मऊगंज जिले के प्रशासन के नाम समर्पित है और यह वहां फैले कथित भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध है। आंदोलनकारियों ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कलेक्टर संजय जैन के तत्काल निलंबन, पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार और निलंबित शिक्षिका की बहाली की मांग की। मुद्रिका प्रसाद त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि कलेक्टर कार्यालय में रिश्वतखोरी का एक संगठित नेटवर्क सक्रिय है और कथित लेन देन से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उनका यह भी कहना है कि इसके बजाय आंदोलनकारियों पर धाराएं लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की गई। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक ने प्रशासन पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक ओर हनुमाना में सरकारी परिसरों में कार्यक्रमों को अनुमति दी जाती है, जबकि दूसरी ओर भ्रष्टाचार और तस्करी के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध को रोका जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति पर प्रशासन की कड़ी निगरानी बनी रही। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो यह आंदोलन प्रदेश व्यापी रूप ले सकता है। आधी घोषित करवा दिया, इससे क्या हो गया? और हमको रोकने के लिए एक भ्रष्टाचारी को हटा नहीं रहे हो और कहाँ तुम्हारा अमृतकाल है? ये तो लूट काल है, लूट तंत्र है, मूर्ख तंत्र है और वो सब कुछ अंग्रेजी है, तो कुछ नहीं बदला है। ये तय हो गया कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति आजादी नहीं है। लोकतंत्र का गला घोट दिया कलेक्टर ने, 8 लोगों को जेल डाल दिया, उल्टा हमको अपराधी बता रहा है। ये शासन प्रशासन मरे हुए, ये जनता के प्रति कर क्या रहे हैं? ये मुर्दे हैं, वेतन काय को लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप? क्या घटना हुई? अरे घटना क्या हुई, सर्वविदित है। पंकज श्रीवास्तव को हटाने के लिए आंदोलन हुआ, उसमें 8 लोग शिक्षक, सैनिक, जिला प्रतिनिधि सब गिरफ्तार हुए और उल्टा फिर उसको हटाए गए। अब जो फरियादी शिक्षिका थे उसी को निलंबित करके पंकज को बचाया, कलेक्टर को बचाया जा रहा है। और हमारे ऊपर चूंकि हम देश है, भारत माता का हमने पढ़ा था, तेरी शान न जाने पाए चाहे जाने भले जाए, तो भारत माता रो रही है इस भ्रष्टाचार से, इसलिए हमने तय किया। तो हमको मऊगंज कलेक्टर मऊगंज ने आतंकन अपराधी घोषित कर दिया। सिर मुड़वा के क्या जताना चाहते हैं आप? ये जताना चाहते हैं कि सब मर चुका है, नई व्यवस्था कायम करेंगे, व्यवस्था परिवर्तन के लिए गांव घर में जाएंगे। ये काले चोर हैं, इनको भगाओ। बलिदानी लड़े थे गोरों से, अब हमको लड़ना है चोरों से। जनता समझता है गणतंत्र नहीं है, लूटतंत्र है बस। आपको नजरबंद किया गया था? जी, आपको वहाँ रोका गया था? तो रोका, आज भी रोका जा रहा है। ये तो भगवान की कृपा है, जब हनुमान जी लंका जलाने आए तो लंका जलाएंगे, ये भगवान की कृपा है। देखिए, एक ईश विधान होता है, संविधान होता है, तो हम इस विधान से काम कर रहे हैं। संविधान का इन्होंने हत्या कर दी, इसलिए इस विधान को लेकर नई व्यवस्था कायम करेंगे, क्योंकि अगर पापाचार बढ़ेगा तो धरती के सातल में चली जाएगी। इसलिए धरती को बचाने के लिए, गाय को बचाने के लिए, गौ हत्यारे हैं, वतन हत्यारे हैं, ये गद्दार हैं देश के, है ना। ये जनता का खून चूस रहे हैं। अगर एक हमारे जैसे लोग का गला घोट करें, आम जन का क्या हाल हो? हर जगह लूट तंत्र, हर कुर्सी में लुटे हुए बैठे हैं, ये भी स्थिति है। आप सर मुड़वा कर क्या बताना चाहते हैं? प्रशासन जिंदा है? नहीं, मृत हो गया प्रशासन। वो तो पहले लिख दिए थे कि 4 तक अगर कलेक्टर को निलंबित नहीं किया गया और फरियादी शिक्षिका को बहाल नहीं किया गया तो मृत घोषित कर देंगे। शासन प्रशासन वार्ता नहीं किया, पूरा छावनी में बदल दिया हमारा घर। किसी प्रकार से नए बच्चे लेके हमें आए, परमात्मा ले आए, ये कार्यक्रम हुआ, ये भगवान की कृपा से हो रहा है। ये सब मरे लोग हैं, जब भगवान जो चाहेंगे वो न होगा, इसलिए ये कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुद्रिका प्रसाद त्रिपाठी साहब, हम विश्व मित्र के रूप में काम कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम के लिए काम कर रहे हैं, विश्व कल्याण के लिए। मऊगंज और जहाँ पे जिस तरह की अराजकता फैली हुई है, ये जो मुंडन करा रहे हैं, रिटायर्ड शिक्षक हैं, एक 80 वर्ष के बुजुर्ग हैं, एक रिटायर्ड प्रिंसिपल है और जिन्होंने कई वर्ष सेवा दी है। भ्रष्टाचार का आलम ऐसा है कि एक व्यक्ति अकेला जाके और जय स्तंभ चौक के पास वो जो जय स्तंभ गड़ा हुआ है, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नाम उल्लेखित, तो वहाँ बैठकर उन्हें उनके द्वारा किए गए जो उपकार हैं उनको नमन करता है तो 163 में जेल भेजा जाता है। एक शिक्षक को आदतन अपराधी बनाया जाता है। भ्रष्टाचार का बोलबाला ऐसा है कि किसी कार्यालय में बगैर पैसे के कोई काम नहीं हो रहे हैं।
आपने देखा है कि किस तरह पुलिस ने एक ही व्यक्ति को गवाह बना के 700, 500 फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। चाहे निर्माण कार्य हो, चाहे अन्य कार्य हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब बदहाल है। और अगर कोई इसमें बात करता है, मेरे ऊपर भी 110 की कार्यवाही फर्जी की गई, उसमें 74,225 का जो मुकदमा है वो एक मऊगंज थाने में किसी अन्य का है, मेरा नाम जोड़ा गया। ऐसे गुरुजी जो बैठे हुए हैं, ये शिक्षा की सेवा से अभी 2025 में रिटायर हुए, इनको आदतन अपराधी घोषित करके इनके ऊपर भी 110 की कार्यवाही की गई। तो इन्होंने कहा कि जो शासन है, शासन की जो नैतिकता है मर गई है और ये सूतक काल लगा है। इस सूतक को समाप्त करने के लिए, जिससे मऊगंज में सुशासन स्थापित हो, आज उस सूतक को समाप्त करने के लिए जैसे कोई मृत हो जाता है तो दशों को शुद्ध किया जाता है कि आगे और सही कार्य शुरू हो। तो आज गुरुजी ने जो प्रशासन की अनैतिकता है, अनैतिकता रूपी जो सूतक लगा है, उसको समाप्त करने के लिए, जिससे नई गढ़ी में और मऊगंज जिले में सुशासन स्थापित हो। कलेक्टर का जो अत्याचार है जनरल डायर से खत्म है। जनरल डायर तो गोली मारा, जिसको मारा मर गया। ये रोज मार रहा है कलेक्टर, चारित्रिक रूप से हम लोगों को मार रहा है, नैतिक रूप से हम लोगों को मार रहा है, आर्थिक रूप से मार रहा है, सामाजिक रूप से कई तरह की जो कलेक्टर मऊगंज है वो हत्या कर रहा है। और उसके अराजकता का जो सूतक है, उस सूतक को समाप्त करने के लिए आज स्वामी जी ने मुंडन किया है। और ये क्रम निरंतर चलेगा। आईजी ऑफिस चलेगा, एसपी ऑफिस चलेगा, भोपाल के कार्यालय में चलेगा, मऊगंज के कार्यालय, जिस कार्यालय में अनैतिकता होती है, अब ये शुद्धता का काम प्रतिदिन चलेगा, रोज मुंडन होगा। आज कुछ लोगों ने कराया है, कुछ कल कराएंगे। जब तक सुशासन स्थापित नहीं हो जाता, भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं हो जाता, जो संवैधानिक अधिकार है हम सबको नहीं मिल जाते, जो संविधान की मूल भावना है, जो मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 19 है, वो नहीं मिल जाता। आप देखिए कि कल हनुमाना में इतनी बड़ी रैली हुई तो 163 नहीं था। गुरुजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो जय स्तंभ है, वहाँ 26 जनवरी को उनको गए, उनके द्वारा जो उपकार किए गए उसको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नमन करने और उनको श्रद्धांजलि देने इनके ऊपर 163 लगा दिया गया। हनुमाना में कल 163 के, अगर कलेक्टर में नैतिकता बची है, नैतिकता तो है ही नहीं है, अगर बची है तो वहाँ भी FIR करें।